हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सीएसआर स्क्वायर के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सौम्या। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी की सीरीज में एक नया टॉपिक, जो कि साइटोस्केलेटन का पार्ट है। पार्ट 3 ऑफ साइटोस्केलेटन, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट करने वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आई होप सो आपने इसके पहले के दो जो वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 माइक्रो फिलामेंट्स, वो आपने देख लिए होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का नाम इंटरमीडिएट क्यों पड़ा? क्योंकि इंटरमीडिएट इसलिए पड़ा क्योंकि जो उसका डायामीटर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का डायामीटर होता है 25 नैनोमीटर एंड माइक्रोफिलामेंट का डायामीटर होता है 7 नैनोमीटर। एंड इसका जो डायामीटर है दैट इज 10 नैनोमीटर, वो एक इंटरमीडिएट होता है इन दोनों के बीच में, इसलिए इस फिलामेंट का नाम पड़ता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इसकी बात करें, ये 8 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना है, और जो कि किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, एंड्स जो जुड़े होते हैं वो स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। मेड ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, ये 6 टाइप के प्रोटीन्स अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इंटरमीडिएट 6 क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। फिर इसकी बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सट्रीमली स्टेबल है, नॉट डिग्रेडेड बाय सॉल्ट्स और डिटर्जेंट। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, और आप इसको कभी भी सॉल्ट और डिटर्जेंट की मदद से भी इसको आप डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ये इतना स्टेबल होता है। नेक्स्ट, नो एटीपीएस या जीटीपीएस। इसमें हम जैसे कि हमने माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में देखा, तो माइक्रोट्यूब एक ओवरव्यू देखा था हमने माइक्रोट्यूब्यूल का, और माइक्रोफिलामेंट हमने पूरा कवर किया है। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो एटीपी और जीटीपी के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं, बट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कोई भी इस तरीके से एटीपी जीटीपी से रेगुलेशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलैरिटी। इसमें पोलैरिटी भी देखने को नहीं मिलती है। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एनिमल्स में तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट ये और एनिमल्स में, इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इंसेक्ट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस में ही बस प्रेजेंट होते हैं। फिर ये एब्सेंट होते हैं किसमें, फंजाई एंड प्लांट्स में। तो ये हमने इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कुछ, किस तरीके से इसमें पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती है, एटीपी जीटीपी एक्टिविटी नहीं होती है, और ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ये सारे हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस की बात करूं तो ये क्या करता है, एक अच्छा खासा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये जो फंक्शंस हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के, इससे रिलेटेड आपको काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सीएसआर के उसमें जब भी आप देखेंगे तो आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग के पैटर्न में आपको इससे रिलेटेड, इसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किससे, स्ट्रेस से, और इस तरीके से अच्छी खासी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करें तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और एनकरेज भी प्रोवाइड करता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए एनकरेज प्रोवाइड करने का काम भी इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। और इससे ये आपको एक बार पीवाईक्यू में एज इट इज लाइन देखने को मिली थी। अब ये इस तरीके से इसके फंक्शंस दिए हैं कि किस तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कैसे रेजिस्टेंस शो करता है स्ट्रेस के रिगार्डिंग। ये इसके फंक्शंस हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरमीडिएट फिलामेंट के स्ट्रक्चर और असेंबली की। इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर, अभी हमने जो एक ओवरव्यू देखा था, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में एक टेबल बताया था किस तरीके से उसका बाकी सारे माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, इसमें स्टैगर्ड एंड्स देखने को मिलते हैं, पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती है। तो लेट्स सी इट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो मोनोमर होता है वो इस तरीके से होता है, सिंगल रॉड लाइक प्रोटीन होता है, और इसमें एन और सी टर्मिनल्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से एन और सी टर्मिनल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसमें हमको पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मोनोमर है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है और कैसे असेंबल होता है। तो पहले मोनोमर था, अब इसके साथ एक और मोनोमर जब जुड़ेगा, पर ये एक दूसरे से इस तरीके से
अटैच नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा हमको किस तरीके से स्टैगर्ड तरीके से एंड्स देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स वुंड अराउंड ईच अदर इन कॉइल स्ट्रक्चर, इस तरीके से कॉइल्ड के दो कॉइल्स जब एक दूसरे पे कॉइल होती है तो इसलिए कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर बोला गया है इसका। फिर इससे बन जाता है डाइमर। डाइमर के बाद अब क्या होता है, डाइमर्स एसोसिएट हो जाते हैं किस तरीके से, स्टैगर्ड एंटी पैरेलल फैशन में, एक दूसरे से ये एंटी पैरेलल फैशन में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, टेट्रामर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, डाइमर से टेट्रामर बन गया। अब टेट्रामर से हम देखते हैं किस तरीके से दो टेट्रामर्स जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाता है, 8 टेट्रामर्स इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। शीट ऑफ 8 टेट्रामर्स वुड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग प्रोटोफिलामेंट्स, और इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे से, हमने बोला है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो 8 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बने हुए होते हैं, तो टेट्रामर से इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और फिर ये जो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रॉपरली जब असेंबल हो जाता है तो हमको एक रोप लाइक इंटरमीडिएट फिलामेंट का बंडल फॉर्म में हमको ये देखने को मिलते हैं। तो ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट में पहले मोनोमर के फॉर्म में होता है, फिर मोनोमर्स जुड़ते हैं तो डाइमर का फॉर्मेशन होता है, और ये एंटी पैरेलल फैशन में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं, और स्टैगर्ड एंड्स देखने को हमको इसके मिलते हैं। फिर जैसे ही टेट्रामर जुड़ता है तो इस तरीके से हमको 8 प्रोटोफिलामेंट्स का इंटरमीडिएट फिलामेंट एक बंडल के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, अभी मैंने बताया था कि आपको 6 क्लासेस ऑफ प्रोटीन से मिलके बनता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसमें 6 टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइप है एसिडिक साइटोकैरेटिन। पहला टाइप जो होता है उसको टाइप 1 बोला जाता है, और टाइप 1 का नाम होता है एसिडिक साइटोकैरेटिन। दूसरा टाइप है बेसिक साइटोकैरेटिन, और तीसरा टाइप है टाइप 3 जिसको बोला जाता है। इसमें आते हैं डेस्मिन, वाइमिंटिन, जीएफए एंड पेरिफेरिन। ये 4 टाइप के आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं टाइप 3 में। फिर टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक है न्यूरोफिलामेंट्स और एक है इंटरनेक्सिन। अब नेक्स्ट टाइप 5 आता है। टाइप 5 में न्यूक्लियर लैमिन्स देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर लैमिन्स में भी 3 टाइप के न्यूक्लियर लैमिन्स ए, बी और सी। ऐसे ही न्यूरोफिलामेंट्स की बात करें तो न्यूरोफिलामेंट्स में भी आपको 3 आइसोफॉर्म्स होते हैं इसके, एक होता है एल, एक होता है एम और एक होता है एच। फिर टाइप 6 जो होता है उसका नाम है नेस्टिन। तो इस तरीके से 6 क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स हमको 6 क्लासेस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इसके टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इनको डिस्क्रिप्टिव वे में कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, इसे अब हम आगे डील करते हैं। ये टेबल बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। इसमें आपको एक समराइज्ड फॉर्म में प्रॉपरली किस तरीके से अलग अलग टाइप्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका कैटेगराइजेशन किस बेसिस, कैटेगराइजेशन क्या होता है, फिर ये किस कहाँ कहाँ किन किन टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप 1 का नाम क्या है, एसिडिक साइटोकेरेटिन। तो टाइप 1 कौन सा है, सबसे पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट का पहला टाइप कौन सा है, टाइप 1, जिसे बोला जाता है एसिडिक साइटोकेरेटिन या एसिडिक कैरेटिन भी बोल सकते हैं आप इसे। ये कहाँ पे, ये कैरेटिन प्रोटीन्स होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरेटिन प्रोटीन कहाँ देखने को मिलता है, हमको एपिथेलियल टिश्यूज में देखने को मिलता है। एपिथेलियल टिश्यूज में क्या आ जाता है, आपका हेयर आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, स्किन आ जाती है, ये एपिथेलियल टिश्यूज है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कैरेटिन देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने बोला है टाइप 1 जो एसिडिक कैरेटिन है या एसिडिक साइटोकैरेटिन भी बोला जाता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हेयर में, नेल्स में और स्किन में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 2। तो सेकेंड टाइप है बेसिक कैरेटिन। बेसिक कैरेटिन, ये भी क्या है, कैरेटिन है। अब
इसमें बात करें तो ये भी हमको किस में देखने को मिलता है, ये दोनों ही एसिडिक और बेसिक साइटोकेरेटिन दोनों ही आपको एपिथेलियल टिश्यूज में, जो कि कौन से हैं, हेयर, नेल्स और स्किन में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, टाइप 1 फॉर ए पहले आता है तो एसिडिक साइटोकेरेटिन, बी बाद में आता है, तो टाइप 2 कौन सा हो जाएगा आपका, बेसिक साइटोकेरेटिन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 3 की। तो टाइप 3 में आ जाता है आपका कौन सा, होमोडाइमराइजिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। होमोडाइमराइजिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में आते हैं आपके 3 टाइप के। एक और टाइप होता है इसमें वाइमिंटिन भी ऐड होता है, आप इसमें नोट कर सकते हैं कि इसमें एक और टाइप होता है, वो है वाइमिंटिन। अब इसकी बात करें तो डेस्मिन, डेस्मिन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, डेस्मिन आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे, सार्कोमियर में, मसल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली स्मूथ मसल्स में आपको डेस्मिन्स देखने को मिल जाते हैं, डेस्मिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट आता है जीएफए, इसको जीएफए भी बोला जाता है, यानी ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ये सपोर्ट करते हैं सेल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक्सॉन से रिलेटेड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये काम करते हैं। ग्लियल सेल्स आपको पता है ये ब्रेन में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरिन की। तो पेरिफेरिन कहाँ सपोर्ट करता है, सेल्स को पीएनएस में सपोर्ट करने का काम करता है, एक्सॉन सेल्स को, न्यूरॉन सेल्स को पीएनएस में सपोर्ट करने का काम करता है पेरिफेरिन। एक आता है वाइमिंटिन, वाइमिंटिन आपको फाइब्रोब्लास्ट में, लेंस ऑफ आईज में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप 4, चौथा टाइप होता है जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात की जाती है, जो कि मेनली कहाँ पर एक्सप्रेस्ड होते हैं, न्यूरॉन्स में और मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके सिंडेस्मिन, सिंडेस्मिन स्केलेटल मसल सेल्स, रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल स्ट्रेस। ये क्या करता है, ये स्केलेटल मसल सेल्स में देखने को मिलता है आपका सिंडेस्मिन, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स मैकेनिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप है टाइप 4 में ही, इसका सब टाइप टाइप 4 में ही जो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, उसमें सिंकोलिन आता है। सिंकोलिन की बात करें, सिंकोलिन, अल्फा नेक्सिन, अल्फा इंटरनेक्सिन या न्यूरोफिलामेंट्स की बात करें, तो ये सारे ही क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, एक्सॉन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो ये है, ये सारे प्रोटीन्स, ये सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, एक्सॉन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप में है टाइप 5, और टाइप 5 में आ जाते हैं न्यूक्लियर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये न्यूक्लियस से रिलेटेड आती है क्लास। न्यूक्लियस में आ जाते हैं आपके किसके, लैमिन्स, लैमिन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूक्लियर लैमिना अराउंड न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, आपने न्यूक्लियस का जब स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर लैमिन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड टाइप और सिक्स्थ टाइप, जो कि कौन सा है, टाइप 6। टाइप 6 में आ जाते हैं लेंस स्पेक बीडेड फिलामेंट्स या फिर नेस्टिन, जिसको हम बोलते हैं मेजरली टाइप 6 को क्या बोला जाता है, नेस्टिन। ये असेंबल करते हैं, डिसअसेंबल करते हैं किसको, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेम सेल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे 6 टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं और उनके 6 क्लासेस कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने देखा टाइप 1 के बारे में, पहला टाइप कौन सा है, एसिडिक साइटोकेरेटिन, साइटोकेरेटिन है केरेटिन। और सेकेंड टाइप आता है बेसिक साइटोकेरेटिन। ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके एपिथेलियल सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स बोलो तो हेयर, स्किन, नेल्स में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 3 आता है। टाइप 3 में हमने देखा कि 4 टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं टाइप 3 में। एक होता है डेस्मिन, डेस्मिन के बाद डेस्मिन, वाइमिंटिन, पेरिफेरिन और जीएफए, ये 4 टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं टाइप 3 में। डेस्मिन्स आपको देखने को मिलेंगे स्मूथ मसल्स में, स्पेसिफिकली मसल्स में प्रेजेंट होते हैं डेस्मिन्स। वाइमिंटिन जो है वो आपको फाइब्रोब्लास्ट में, लेंस ऑफ आईज में देखने को मिल जाएगा।
पेरिफेरल जो है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल्स जो है उनको सपोर्ट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, सीएनएस, जीएफए, जो कि किसमें हेल्प करता है, न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी मदद करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है टाइप 4। फिर टाइप 4 में हमने देखा, टाइप 4 में भी हमको चार टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है सिंडेस्मिन, जो कि स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, सिनकोलिन, इंटरनेक्सिन और न्यूरोफिलामेंट्स। ये जो 3 टाइप है रिमेनिंग, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सॉन के स्ट्रक्चरल सपोर्ट में मदद करते हैं। फिर हमने टाइप 5 देखा। टाइप 5 में हमने देखा कि कौन से आ जाते हैं, लैमिन्स आ जाते हैं। ये लैमिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, तो ये वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप 6, और टाइप 6 में हमने देखा कि आ जाते हैं कौन से आपके नेस्टिन, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स में। और ये असेंबली और डिसअसेंबली का काम करते हैं किसमें, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि कई बार नेस्टिन को एज सिक्स्थ क्लास ऑफ प्रोटीन, सिक्स्थ क्लास ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट में कई बार कंसीडर नहीं भी किया जाता है। कई कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजरली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उनको 5 क्लासेस में ही डिवाइड कर दिया गया है, और जो 4th क्लास है आपकी टाइप 4th, उसमें आपको देखने को मिलता है नेस्टिन। तो अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, अब क्योंकि कई कई जगह आपको टाइप 6 में देखने को मिलेगा नेस्टिन, और कई जगह टाइप 4 में आपको नेस्टिन कंसिडर किया गया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने आज कंप्लीट किया हमारा पोर्शन, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। बहुत ही शॉर्ट पोर्शन है। सारे अपन ने जितने साइटोस्केलेटन देखे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, कैसे किस तरीके से उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सारी चीजें हैं हम उनको डिस्क्रिप्टिव लेवल पे हम वहां पर डील करेंगे। आज माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में इतना ही पोर्शन था। इसमें आज हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, क्या क्या फंक्शंस करते हैं जिससे मेजरली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उसका असेंबली किस तरीके से होती है। फिर हमने उसके बाद उसकी 6 क्लासेस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देख लिए। ये टेबल भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे रिलेटेड भी आपको काफी क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। वैसे इजी है इसको याद करना। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स याद करने का ट्रिक भी बता दिया है, किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ने के लिए स्टे ट्यून्ड टू CSR Square, and do like, share and subscribe. Thank you.